नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिकोड एग्ज़ाम में। आज आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का जो है मैं हल बताने जा रहा हूं, जो कि मैथ्स है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स की वजह से विभिन्न एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आज चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे टीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, या आने वाली यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हों जिसमें पीईटी को फाइनल कर दिया गया है और पीईटी में जो है 25% क्वेश्चंस मैथ के होंगे, जैसा कि बताया गया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स कमज़ोर होने की वजह से, मैथ्स अच्छी तरह से मैथ्स पर पकड़ ना होने की वजह से बार बार परीक्षाओं में असफल होते हैं और उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो कहीं पर फिजिकल कोचिंग में जाकर मैथ्स की कोई क्लास ज्वाइन कर सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इन सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने लॉन्च किया है मैथ्स का एक ऑल इन वन कोर्स। ये ऐसा कोर्स है जिसमें चाहे कोई बिगनर हो, यानी बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाह रहा हो, और चाहे उसको थोड़ा बहुत आता हो लेकिन वो अपने आप जो है और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करना चाहता हो, सभी के लिए ये कोर्स एक समान उपयोगी है। और इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। छोटी से छोटी वनडे एग्ज़ाम से लेके बैंकिंग तक का भी अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो ये कोर्स उसके लिए सफिशिएंट है। और ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये आप स्वयं इसको परख सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो है इसका डेमो भी देने जा रहा हूँ। तो इस कोर्स का ऑल इन वन नाम रखने का अर्थ ही यही है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हों, सबको आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं इस कोर्स के द्वारा। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन हमारे ऐप पर आप इसको जो है बैठकर डेली पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में वीडियो को डाउनलोड करने की भी सुविधा है। आपका बार बार नेट नहीं यूज़ होगा और आप एक बार हमारे ऐप में उस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप सैकड़ों बार भी देखेंगे तो आपका नेट जो है नहीं चार्ज करेगा। तो सबसे बड़ी जो इसकी हाईलाइट है, इसमें 98 लेक्चर्स हैं और 98 लेक्चर्स 83 घंटे से ज़्यादा समय में कंप्लीट किए गए हैं। और मैं अब आपको जो है एक एक करके इसके बारे में पूरा डिटेल देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जो है अर्थमेटिक जो पोर्शन है उसमें कुल 42 लेक्चर्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर दी हुई है कि कौन सा टॉपिक कितने लेक्चर्स का है। हमारी पॉलिसी है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप जितना यहाँ पर लिखा गया है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं अगर कोर्स मिलने के बाद आपको वैसा नहीं दिखाई देता है। अगर हमने लिखा है कि परसेंटेज के 6 लेक्चर हैं तो आपको 6 लेक्चर कंप्लीट मिलेंगे। और आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज के 6 लेक्चर हैं, लगभग 5.5-6 घंटे का कंटेंट होगा। तो परसेंटेज जैसे टॉपिक को किस तरह से उसमें डील किया गया होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता है मैथ में, अगर वो भी यहाँ से शुरुआत करने के लिए देखता है तो वो जो है मैथ्स में अपने आप को जो है एक्सपर्ट बना सकता है और कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है जिसमें वो अभी तक मैथ की वजह से रुकता आ रहा है। इसके अलावा एडवांस मैथ में 56 लेक्चर्स हैं। इस तरह से 83 घंटे 49 मिनट 17 सेकंड इतना जो है आपको कोर्स में दिया जा रहा है, कुल जो है 98 लेक्चर्स के माध्यम से। तो अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। उसके अलावा पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम, डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये सभी को शामिल किया गया है। और आपने देखा होगा कि अभी जो पीईटी का सिलेबस निकाला गया था यूपी ट्रिपल एससी के लिए, पेपरों में जो आया था, उसमें जो है डाटा इंटरप्रिटेशन को भी जोड़ दिया गया है। तो हमारा ये जो कोर्स है ये इसी अनुसार डिजाइन है कि कोई भी एग्ज़ाम आप फेस करने जा रहे हो, आप सभी एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें और घर बैठे प्रैक्टिस कर सकें। सबसे बड़ी खासियत ये है कि घर बैठे प्रैक्टिस कर सकें और वन टाइम डेटा यूज़ के माध्यम से। अगर आपने 200 MB का वीडियो एक बार डाउनलोड कर लिया तो आपको उसके लिए दोबारा कभी भी जो है दोबारा डेटा नहीं खर्च करना है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए आप जो है 9506742546 पर हमें कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल ले सकते हैं।
उसके अलावा आप ज्वाइन मैथ्स लिख के व्हाट्सएप के माध्यम से इसी नंबर पर भेज दीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आगे चलते हैं, एडवांस मैथ्स की बात करते हैं। एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम 13 लेक्चर्स में। अब आप ये सोच सकते हैं कि 13 लेक्चर्स केवल नंबर सिस्टम में, क्योंकि नंबर सिस्टम पूरी मैथ की बेस है। नंबर सिस्टम एक बार आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप मैथ के सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो। सब कुछ का जो बेस है वो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम में छुपा हुआ है। इसलिए जो हमारी फैकल्टी हैं, प्रमोद सर, उन्होंने नंबर सिस्टम और इस तरह के जो बेस बनाने वाले लेक्चर्स हैं उनमें बहुत मेहनत की है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके द्वारा इस तरह से पढ़ाया गया है कि हिंदी मीडियम वाला भी और इंग्लिश मीडियम वाला भी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम मीडियम को लेके नहीं आएगी। सारे वर्ड्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में हर जगह यूज़ किया गया है और पूरी कोशिश यही की गई कि मीडियम आपके लिए एक बार ना हो, मीडियम की वजह से आपको ऐसा ना हो कि लेक्चर समझ में ना आए। तो आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपके लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब के लेक्चर्स भी लिखे हुए हैं। इस तरह से ये पूरा कोर्स जो संपूर्ण है ये 83 घंटे, लगभग 84 घंटे आप मान सकते हैं, और 98 लेक्चर्स टोटल आपको मिलेंगे। प्रक्रिया आपको बता दी गई है। आप सीधे डेमो को देखना चाहते हैं हमारे ऐप में जाकर, तो डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें अपना नए यूज़र है तो साइन अप करने के बाद, अगर पुराने यूज़र हैं तो लॉग इन करने के बाद आप वीडियोस के सेक्शन में जाइए। उसमें मैथ्स न्यू वीडियो कोर्स करके आपको एक कोर्स दिखेगा। उसमें आप जब इंटर करेंगे तो उसमें आपको परसेंटेज वाला लेक्चर ओपन मिलेगा, जो कि डेमो के लिए ओपन कर दिया गया है। आप उसको देख लीजिए, टीचर को समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि उनकी पढ़ाने की शैली, उनके पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है और आप जो है उनकी बात को समझ पा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व कराए हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इतना बड़ा, इतना बेहतरीन कोर्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप कहीं भी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ेंगे मैथ की या किसी कोचिंग में मैथ पढ़ेंगे तो इतना कोर्स कवर करने में आपको कम से कम 6 महीने लगेगा। और वो भी इस तरह से नहीं होगा कि आप जब चाहे तो एक वीडियो को 5 बार देख सकें, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो उसको लगातार देख सकें। यहाँ पर एक सुविधा और दी जा रही है, अगर आपको कहीं पर कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ऐप में उसी वीडियो में कमेंट करेंगे और आपको जो है डायरेक्टली बात करके जो है उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरेंस दी जाएगी। तो ये सब कुछ रहा कोर्स के बारे में। ये एक रामबाण कोर्स है अपने आप में, और मैथ के लिए इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इससे अच्छा वीडियो जो है आपको नहीं मिलेगा, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए जो है ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद, इस कोर्स को जो है लेने के बाद आपको मैथ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी है। क्योंकि मैथ वास्तव में देखा जाए तो जितने भी प्रतियोगी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग फैक्टर रहा है। जिनकी मैथ और रीजनिंग कमज़ोर होती है उनको सब कुछ जीएस और हिंदी, बाकी चीज़ें सेगमेंट सारे क्लियर होते हुए भी मैथ्स की वजह से कहीं ना कहीं फेल होना पड़ता है, कहीं ना कहीं निराशा होती है। तो उस निराशा को आशा में बदलने के लिए ये ऑल इन वन कोर्स लॉन्च किया गया है। एडमिशन कैसे लेना है इसकी प्रक्रिया आपको बता दी गई है। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप सीधे इस नंबर पर कॉल कीजिए। और अब हम देखते हैं इसका डेमो वीडियो, जो कि प्रमोद सर का जो है डेमो वीडियो है। पहला लेक्चर परसेंटेज का, जिसमें परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे उन्होंने चर्चा की है। इसी तरह से जो है बेहतरीन जो है आपको हर लेक्चर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इससे जुड़ेंगे और डेमो देखने के बाद ये कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस तरह का ये कोर्स लगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्जामिनेशन में। मैं आपका अपना एजुकेटर प्रमोद यादव। तो बात यहां पे जो की जाएगी, किसकी की जाएगी? मैथमेटिक्स की। मैं आपको यहां पे मैथ्स पढ़ाने आया हूं और मैथ्स को हम ऐसे सीखेंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ आता है, ठीक, तो वो उनके लिए भी है। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए भी है यहां पे।
तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कंपटीशन एग्जामिनेशन की। यहां पे जो भी हम पढ़ेंगे किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, कंपटीशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आता है वो सारी चीजें हम यहां पे सीखने वाले हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन क्यों ना हो। जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो है मैथमेटिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है हमारे पास एडवांस। तो हम अर्थमेटिक को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, साथ ही साथ हम एडवांस पोर्शन को भी बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो पहले हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद हम एडवांस पढ़ेंगे, बिकॉज एक फ्लो चाहिए होता है। वो फ्लो अर्थमेटिक के साथ, अगर हमने अर्थमेटिक पढ़ी तो अर्थमेटिक का फ्लो होना चाहिए, एडवांस पढ़ी है तो एडवांस का फ्लो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे मैथमेटिक्स से आप समझते क्या हो, व्हाट इज मैथमेटिक्स, और अगर मैं आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो कैसे सीखी जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका बेस। तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेस। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो हमारी बिल्डिंग सालों साल चलेगी। तो पहला जो हमारे पास हो गया बेस हो गया, क्या हो गया बेस हमारे पास, देखना पड़ेगा क्या होगा मैथ्स का बेस। उसके बाद होती है बात पिलर्स की। तो पिलर्स की अगर बात की जाएगी तो पिलर्स क्या होंगे उस पे भी फोकस करना होगा, बिकॉज अगर आपका बेस अच्छा है, आपके पिलर्स स्ट्रांग है, तभी बिल्डिंग सालों साल चलने वाली है। तो अब मैं यहां पे आपसे बात करूंगा मैथमेटिक्स की। और अगर मैं आपसे कहूं आपको मैथ्स की बिल्डिंग बनानी है, तो सपोज अगर मैं आपसे कहूं मुझे मैथ्स की बिल्डिंग बनानी है, तो उसका बेस क्या होना चाहिए, उसके पिलर्स क्या होने चाहिए। तो देखो मैं यहां पे आपको एक चीज समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। अगर आप उसको समझ जाओगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकोगे मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो सबसे पहले हमने बात करी है बेस की। तो मैथ्स की बिल्डिंग बनाई है, तो मैं कहूं मैथ्स का जो बेस होना चाहिए वो बेस मेरे पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन पे कमांड बहुत अच्छी है तो आप बहुत सारी चीजों को कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है लेकिन आपको कैलकुलेशन पता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप कुछ ना कुछ करके क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, बेस तो हमारे पास हो गया कैलकुलेशन। पिलर्स की बात करेंगे और यहां पे मैं अर्थमेटिक मैथ की बात कर रहा हूं। ठीक, तो पिलर्स की अगर बात की जाए तो पहला पिलर जो मेरे पास है वो क्या है, प्रतिशत है, और दूसरा पिलर जो है यहां पे वो क्या है बेटा, रेशियो। रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमने बेस की बात की, तो बेस मेरे पास हो गया कैलकुलेशन, पिलर्स मेरे पास हो गए परसेंटेज और रेशियो। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये तीनों चीजें जो हैं, क्या क्या, रेशियो, परसेंटेज एंड कैलकुलेशन, ये क्या करते हैं, आपके मैथ का 60% पार्ट कवर अप करते हैं। मतलब अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपका परसेंटेज अच्छा है, आपका रेशियो अच्छा है, तो आप 60% काम कर चुके हैं। बचा है 40% काम। ये 40% काम कौन करता है, कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो आपको इन पे फोकस करना होगा। पहले मैं आपको इन सारी चीजों से रूबरू कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होने वाला है, कैलकुलेशन, परसेंटेज और रेशियो पे कमांड। देन हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट यानी टॉपिक्स। देखो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मेथड जो होते हैं वो सेम होते हैं, मोस्टली सिमिलर मेथड्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो परसेंटेज और रेशियो जो है वो अर्थमेटिक मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं चाहे परसेंटेज हो चाहे रेशियो, आप कोई भी टॉपिक उठा लो, सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, वहां पे भी परसेंटेज का यूज होगा, वहां पे भी रेशियो का यूज होगा। मैं कहूं आप टाइम एंड वर्क उठा लीजिए, बिल्कुल वहां पे भी रेशियो का यूज होता है और परसेंटेज का यूज होता है। तो कोई ऐसा टॉपिक छूटा नहीं है जिसमें इन दोनों का यूज ना हो। बात समझ में आई। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, हमें इन सारी चीजों पे क्या करनी होगी, कमांड करनी होगी। अगर हमारी इन सारी चीजों पे कमांड हो गई तो हम चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, मेरा मोटो यह है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट मुझसे पढ़ रहा है तो उसको मैथ्स क्या होनी चाहिए, आ जानी चाहिए। और मेरा जो दावा है, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं जो कहूं आप उसे फॉलो करते जाएंगे तो इतनी गारंटी लेता हूं आप 98% जरूर स्कोर करेंगे, 100% नहीं गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए बात करते हैं यहां पे। तो हमने ये बात करी है मैथ्स की, तो हम सबसे पहले पिलर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो पहला पिलर जो यहां पे हमारे पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, परसेंटेज हो रहा है।
तो हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज पे फोकस करेंगे और परसेंटेज क्या होता है ये सीखेंगे। ठीक, तो आ चुके हैं हम परसेंटेज के बेसिक फंडामेंटल्स पे। व्हाट इज परसेंटेज, इन सारी चीजों पे हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। परसेंटेज होता क्या है, इसके कहां कहां एप्लीकेशन है, इसकी जो मीनिंग है वो क्या है, क्या सोल है ये, बिल्कुल ये जो परसेंटेज है ना, ये अर्थमेटिक मैथ का सोल है, ठीक है, रूह है। तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज की। ठीक है, तो अगर प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत, देखो अगर मैं यहां पे लिखूं प्रतिशत, ये जो प्रतिशत है वो किससे मिलकर बना है भाई, प्रति और शत। प्रति मतलब होता है ईच और शत मतलब होता है 100, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, ईच 100, क्या, ईच 100, प्रत्येक 100, क्या, प्रत्येक 100। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं ईच 100, किसी भी चीज का 100 में कैलकुलेशन, 100 से तुलना, 100 से तुलना हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिशत कहलाएगी। देखो प्रतिशत को देखने के अलग अलग नजरिए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम शब्द जो कहता है उसको सीखते हैं, क्या, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब ईच 100 यानी प्रत्येक 100, किसी भी चीज का 100 से कंपैरिजन हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। इफ आई सेड, अगर मैं आपसे कहूं, बात को समझिएगा, यदि मैं आपसे कहूं, बात को समझिएगा जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, अगर मैंने आपसे कहा कि आप हाई स्कूल में थे और आपके 420 मार्क्स आए थे, कितने मार्क्स आए थे, 420 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 600, ठीक है ना। मैंने कहा आप हाई स्कूल में थे, आपके 420 अंक आए थे 600 में से। अब आपसे कोई पूछता है बताइए आपके कितने अंक आए हैं, तो कभी भी आप ये नहीं बताते हो कि मेरे 420 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 600, आप क्या बताते हो कि मेरे इतने परसेंटेज आए, मेरे इतने परसेंटेज आए, लाइक दैट। ठीक, तो सबसे पहली अगर मैं यहां पे बात करूं, आप क्या बताओगे, सिंपल सी चीज है, आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे, तो 6 सत्ते 42 यानी 70%। आप सबसे क्या बताओगे कि आपके 70% मार्क्स आए हैं, आप कभी ये नहीं बताते हो कि आपके 420 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 600। बात समझ में आएगी नहीं, तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो पहली जो डेफिनेशन हो गई परसेंटेज की क्या हो गई, किसी भी चीज का 100 में कैलकुलेशन। बात समझ में आएगी नहीं, या फिर किसी भी चीज की 100 से तुलना कर देना ही हमारा प्रतिशत कहलाता है। यह बात समझ में आएगी नहीं, किसी भी चीज की 100 से तुलना या 100 में कैलकुलेशन ही प्रतिशत है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किसी भी चीज को हम 100 मान के तुलना कर दें, 100 से तुलना कर दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रतिशत कहलाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को ये बताइए आप लोग। ठीक है, अब आप सुनिए, ये तो एक तरीका है और एक डेफिनेशन है कि प्रतिशत को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कुछ और चीज भी यहां पे निकल के आती है। क्या, देखो भाई अगर मैं बोलूं 600 अंक है, तो बट ऑब्वियस ये बात, अगर यूपी बोर्ड की बात की जाए तो उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं और इन 6 सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। ठीक, तो इन 600 में से तुमने कितने लेके आए, 420, लेकिन अगर 100 में से बोला जाता तो 100 में से आप कितना लेके आए हो, 70 लेके आए हो। यही तो बात हुई कि नहीं हुई। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे 6 सब्जेक्ट का डेटा था, क्या था, 6 सब्जेक्ट का डेटा था। इस 6 सब्जेक्ट के डेटा को आपने एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया और उसे क्या कह दिया, प्रतिशत कह दिया। यही बात हुई कि नहीं हुई, समझना मेरी बात को। अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं ना, उन सब का निवारण हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो सिंपल सी चीज क्या हो गया, अगर मैं बात करूं ये 6 सब्जेक्ट थे, इन 6 सब्जेक्ट को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया और उसको हमने क्या कह दिया, प्रतिशत कह दिया। मतलब समझे आप? तो आप ऐसा बोल सकते हैं बहुत सारे डेटा का, देखो 6 सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट एक कलेक्शन हो गया है, कि सब्जेक्ट कलेक्शन हो गया है क्या, 6 सब्जेक्ट का। तो भाई सिंपल ही चीज, कुछ बहुत सारी चीजों का जो क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें अगर आप एक साथ ले लेते हो तो उसको आप डेटा बोलते हैं। तो मैंने डेटा बोल दिया इसको इन जनरल। तो मैंने कहा मेरे पास यहां पे 6 सब्जेक्ट का डेटा था। ठीक, इस 6 सब्जेक्ट के डेटा को आपने एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट किया और उसे आपने क्या कह दिया, प्रतिशत कह दिया। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह हो गया, यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो बहुत सारे डेटा को, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी बात निकल के आई है यहां से। क्या बताई मैंने?
बहुत सारे डेटा का एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर देना। देखो, बहुत सारे डेटा को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर देना भी हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? मुझे लग रहा है थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको, लेकिन यही सत्य है क्या कि बहुत सारे डेटा को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर देना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत को मैंने यहां पे दो तरह से डिफाइन किया है। पहला तरीका क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज की 100 से तुलना यानी 100 से कंपैरिजन तो प्रतिशत कहलाएगा ही कहलाएगा, साथ में बहुत सारे आंकड़ों को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर देना भी प्रतिशत कहलाता है। अब ये कैसे यूजफुल है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास इस तरह के, तब हम आपको वहां पे इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आई होप आप सभी को डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। क्या बहुत सारे डेटा का एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा हमारे पास? परसेंटेज कहलाएगा। एज वेल एज किसी भी चीज की 100 से कैलकुलेशन या 100 से तुलना भी हमारे पास क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्स बोले तो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें होती हैं वो खुद में क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। या तो वो कंप्लीट होती हैं खुद में, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं? 100%। ध्यान देना, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं उसको समझने की बहुत ज्यादा यूज की जरूरत है। कंप्लीट, ठीक है ना? पूर्ण। ध्यान रखना, 100% खुद में पूर्ण होता है। समझ में आएगी नहीं ये बात? मैं आपसे कहूं कोई भी चीज, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो खुद में कंप्लीट है। ठीक है? क्या है? खुद में कंप्लीट यानी 100% है। तो अगर मुझे किसी चीज को इंडिविजुअली कंसीडर करना होगा तो मैं उसको बोल सकता हूं वो 100% है। इफ आई सेड, अगर मैं कहूं मैं, ठीक, मैं खुद का 100% हूं, बिल्कुल सही बात है भाई, यूनिवर्स ने मुझे ऐसा ही बनाया है और मैं कंप्लीट हूं। ठीक, तो अगर मैं कंप्लीट हूं तो मैं खुद का 100% हूं। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो याद रखना, आप क्या होते हैं? खुद के 100% होते हैं। मैं यहां पे अपनी बात कर रहा हूं तो मैं खुद का 100% हूं या फिर एक हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो भाई, मैं खुद का 100% हूं या फिर एक हूं। तो याद रखना, अगर मैं बात करूं तो इन जनरल अगर आपसे बात की जाए तो कोई भी चीज खुद में क्या है? 100% यानी कंप्लीट है। या तो वो 100% कंप्लीट हो गई या फिर उसको हमने यूनिट कह दिया। इफ आई सेड मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर खुद में कंप्लीट है तो इसको हमने बोल दिया 100% है ये, या फिर इसको हम यूनिट बोल सकते हैं यानी एक। बात समझ में आएगी नहीं आई? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी चीज को हम 100% कंसीडर कर सकते हैं अगर वो उसके एक्चुअल स्टेट में है। ठीक, तो ये मार्कर खुद में क्या है? 100% है या फिर एक है। अगर इसमें मैं कुछ ऐड कर दूंगा, सपोज मैंने इसमें एक मार्कर और जोड़ दिया, तो ये अभी 100% से ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगर मैंने इसमें एक मार्कर ऐड कर दिया, एक और चिपका दिया, तो वो 100% से ज्यादा हो जाएगा। और मैंने इसमें कुछ काट दिया तो ये 100% से कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो क्या रहेगा? 100% रहेगा। बात क्लियर हो गई? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो एक बात रही, बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं 1 को 100% बोल दूं, किसी को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 1 को हम क्या बोल सकते हैं? 100% बोल सकते हैं। आप यहां तक की बात समझ में आए होंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा, कोई भी चीज खुद में कंप्लीट यानी 100%। अगर मैंने आपसे कहा आपके पास एक पिज्जा है, बात समझिएगा, और इसमें 4 स्लाइसेस हैं और ये चारों स्लाइसेस आपस में बराबर है। ठीक, मैंने क्या कहा? आपके पास एक पिज्जा है, या तो ये एक पिज्जा है, मैंने क्या बताया? कोई भी चीज खुद में क्या होती है? कंप्लीट होती है। या तो ये पूरा एक है या फिर ये पूरा क्या है? 100% है। बात समझ में आई नहीं आई? या तो ये पूरा एक है या फिर क्या है? 100% है। बात समझ में आई? मैंने कहा इसकी चारों स्लाइसेस आपस में बराबर हैं, मतलब जितना पीस ये है उतना पीस ये है, सारे पीसेस आपस में बराबर हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने इतना खा लिया, बात को समझना, अगर आप बात को समझ गए तो आप बहुत सारी चीजें सीख पा रहे हैं। मैंने क्या कहा? ये खुद में क्या है बच्चे? 100% है। ठीक, या तो एक है, तो एक बराबर मेरे पास क्या हो गया? 100%। एक बराबर अगर 100% हो गया, अब मैं आपसे कहूं आपने इतना खा लिया, मैंने क्या कहा? आपने इतना खा लिया। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने पीसेस हैं? 1 2 3 4। बात को समझिएगा,
मैं यहां पे जो बताने जा रहा हूं, मैंने कहा आपने एक पीस खा लिया तो आपने बचाया कितना होगा, देखते हैं कितना बचाया है। तो आपके पास कितने स्लाइसेस हैं, 1 2 3 4, 4 स्लाइसेस थी। इन 4 स्लाइसेस में आपने एक खा लिया, कितनी स्लाइसेस बची, 1 2 3, यानी आपने 4 में से 3 बचाया है, यानी आपने 3/4 बचाया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। मतलब आपने 3/4 बचा लिया। ये आपने किस में बचाया, इसे आपने फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, नीचे जो होता है वो टोटल होता है, ऊपर जो रिमेनिंग होता है उसको हम लिखते हैं जो बचा हुआ, ठीक। इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे लिख दिया है। तो 4 पीसेस थे, इन 4 पीसेस में से आपने एक खा लिया तो बचा कितना, 3, यानी आप कितना बचा रहे हैं, 3/4 बचा रहे हैं। यहां पे आपने फ्रैक्शन में बचाया है, लेकिन अगर आपसे प्रतिशत में बात की जाए तो प्रतिशत किसी भी चीज का 100 में कैलकुलेशन होता है। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 75%। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आपसे बात की जाएगी कि आपने फ्रैक्शन में कितना बचाया तो आप क्या बता लोगे, 3/4 बचाया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए आपने प्रतिशत में कितना बचाया तो आप क्या बताओगे, 75% बचाया। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो सिंपल सी चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, क्या कि ये फ्रैक्शन में था। किसमें था, फ्रैक्शन यानी भिन्न। किसमें था, भिन्न में। अगर फ्रैक्शन में दे रखा है और आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे, 100 का गुणा कर दोगे इन जनरल, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं ध्यान देना, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी किस में दिया है, प्रतिशत में दिया है। किस में दिया है, प्रतिशत। प्रतिशत यानी परसेंटेज में। किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, यानी फ्रैक्शन में बदलना है। तो प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना होता है तो हम 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? हमने क्या कहा, प्रतिशत में दिया है, भिन्न में बदलना है तो 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भिन्न प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन यानी भिन्न में दिया हुआ है, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रतिशत में। किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत यानी परसेंटेज में आपको बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इस बात को समझ गए हो तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर पाएंगे, और परसेंटेज का जो सार है वो आपकी रगों में धीरे धीरे उतरता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज नहीं पता होगी तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो यदि मैं आपसे कहूं, मैंने कहा 3/5 लिखा हुआ है, मेरे को प्रतिशत में बदलना है, तो ये किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है। फ्रैक्शन यानी भिन्न। अभी मैं भिन्न भी बता देता हूं, भिन्न होता क्या है, ठीक। एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ a/b, कोई भी चीज a/b के फॉर्म में है तो उसको हम भिन्न बोलते हैं। और भिन्न को भी हम डिवाइड क्लासिफाई करते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो मैंने कहा भिन्न में दे रखा है, कितना दे रखा है, 3/5। मैंने कहा भिन्न में दे रखा है, आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 से करिए, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। कितना आ गया आपके पास, 60%। बात क्लियर हो गई? तो कहने का मतलब क्या है, बस उद्देश्य ये है कि आप ये सीख जाएं। ये किस में था, भिन्न में था, मैंने कहा प्रतिशत में बदलो। आपने क्या किया, 100 का गुणा किया, और 100 का गुणा करने के बाद हमें क्या मिल गया, 60% मिल गया। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? मतलब आप ये सीख चुके हैं, ठीक, कि प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, जो प्रेजेंट सिनेरियो है। आजकल क्या होता है, हमारे पास इजी फ्रैक्शंस नहीं आते, 10%, 20%, 30% तो आते ही आते हैं। साथ में आपके पास कभी कभी पूछ लेता है 28.56% निकालिए इसका, आपसे पूछ लेगा 37.5% इसका क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा 55.55% इसका क्या होगा, आपसे पूछ लेगा 64.64% इसका क्या होगा। तो इन सारी चीजों को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे इनको सुविधाजनक बनाएंगे, अब वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जानते हो 1 बराबर हमारे पास क्या होता है, 100% होता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो 1 हमारे पास हो गया है 100% के बाद। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1/2 दे रखा है,
तो 1/2 को आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? सिंपल सी चीज है, आप 100 का गुणा कर देंगे। तो अगर आप 100 का गुणा करेंगे तो 2 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 50 बार में। तो ये मेरे पास कितना निकल के आया? 50%। अब देखो मैं करने क्या वाला हूं, मैं यहां पे 1 से लेके 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यूज लिखने वाला हूं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैंने 1/3 निकाला है तो मैंने उसको 100 का गुणा करके सॉल्व कर दिया होगा, ठीक। तो अब मैं यहां पे 1 से लेके 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यूज लिखूंगा और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वो सब हम आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है। तो चलो मैं करता हूं। देखिएगा 1 जो होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। इसी तरह मैं आपसे कहूं 1/2 होता है वो मेरे पास होता है 50%। 1/3 मेरे पास होता है कितना? 33.33%, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 33 होल 1/3%, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहूं 1/4 मेरे पास होता है 25%। कैसे निकल गया? 100 का गुणा कर दिया। 1/5 होता है मेरे पास 20%, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं 1/6 की, तो 1/6 होता है हमारे पास 16 सही 2/3%, यानी इसको हम बोल सकते हैं 16.66%। इसी तरह मैं आपसे बात करूं 1/7, 1/7 होता है मेरे पास 14 सही 2/7%, यानी 14.28। इसी तरह मैं आपसे बात करूं 1/8, 1/8 होता है मेरे पास 12.5%, यानी ये हो गया 12.5। 1/9 होता है मेरे पास कितना? 11 होल 1/9%, यानी 11.11, ठीक है। इसी तरह मेरे पास होता है 1/10 जो कि होता है 10%, ठीक है। तो मैं 1/20 तक की बात करी थी, लेकिन हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो इतने में ही भर चुका है। तो अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे, तो इसे नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। और ये चीजें क्या होनी चाहिए? आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए। बिल्कुल आपको मेमोराइज हो जाएंगी अगर मैं जो कहूंगा आप वो अगर करेंगे, ठीक है। तो 1/10 तक लिख लिया। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा। 1/11 की बात करते हैं। 1/11 की बात करेंगे तो 1/11 होता है हमारे पास 9 होल 1/11%, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 9.09, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहूं 1/12 होता है, वो मेरे पास होता है 8 होल 1/3%, यानी 8.33 होता है। कैसे निकल के आ रहा है आपको ये समझ में आ रही कि नहीं बात? भाई 1/12 निकालना है, हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1/13 होता है मेरे पास 7 होल 9/13, यानी 7.69। 1/14 की बात करेंगे तो मेरे पास होता है 7 होल 1/7, यानी 7.14। 1/15 की बात करेंगे तो ये मेरे पास होता है 6 होल 2/3%, यानी 6.66%। 1/16 होता है हमारे पास 6 होल 1/4, यानी 6.25%। 1/17 होता है मेरे पास कितना? देखो एक चीज और समझो, ठीक है ना। मैं कुछ वैल्यूज को पॉइंट में लिखूंगा और कुछ वैल्यूज को पॉइंट में नहीं लिखूंगा। याद रखना, जिनको मैंने पॉइंट और फ्रैक्शन में लिखा है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जिनको मैं केवल फ्रैक्शन में लिखूंगा अगर वो तुम्हें आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो 1/18 भी कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है। 1/19 होता है मेरे पास, और 1/20 तो आपको पता ही चल जाएगा। 1/20 होता है मेरे पास 5%, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने 1 से लेके 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यूज लिखी हैं। अगर आप इन्हें सीख लेते हो, अगर आप इनसे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, चाहे कैसी भी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू हो या फिर कैसा भी हमारे पास परसेंटेज दिया हो। आप देखो इनका यूज क्या होगा, इनको आप कैसे मेमोराइज कर पाओगे। देखो याद करना कोई सोल्यूशन नहीं होता, और मैथ्स में चीजों को याद नहीं किया जाता है, उन्हें प्रैक्टिस के द्वारा आपकी रूटीन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो भी मैंने बताया है इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, रूटीन में लाना है। रूटीन में कैसे आएंगे वो मैं बताता हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान देना,
भाई मैंने तुम्हें सिखाया है कि फ्रैक्शन में दे रखा है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 100 का गुणा कर दोगे। यही तो बात बताई मैंने। ठीक, तो अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, 2/, मैंने कहा आपके सामने लिखा है 2/7। आप मेरे को बताओ इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलें। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आपसे कहा गया है 2/7 लिखा है, आप इसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत बदलने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा भाई, 200/7% है ना। लेकिन ये एक एक्चुअल फॉर्म नहीं है क्वेश्चंस को लिखने का, याद रखना। कभी भी जब फ्रैक्शन की बात करते हैं, भिन्न की, देखो फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो फ्रैक्शन मेरे पास कितने टाइप के होते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। एक होता है मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मेरे पास इम्प्रॉपर, और एक मेरे पास क्या होता है, मिक्स्ड। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज a/b लिखा मैंने, यहां पे भी ये लिख दिया मैंने a/b। याद रखना कभी भी मेरे पास क्या हो, न्यूमरेटर ये, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब बोले अंश, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, और ये मेरे पास क्या होता है, हर। याद रखिएगा कभी भी हमारे पास अगर हर बड़ा है और अंश छोटा है, बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी नीचे वाली वैल्यू बड़ी है यानी हमारे पास हर बड़ा है और ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो ऐसा जो फ्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर यहां पे छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा जो मेरे पास भिन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बात। जब इम्प्रॉपर की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो जो यहां पे क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ऐसा फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या, ऊपर वाली बड़ी वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो ऐसा जो मेरे पास भिन्न होगा उसको हम इम्प्रॉपर कहेंगे। अब इम्प्रॉपर का जो कन्वर्जन होता है वही हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है ना। तो याद रखना मैथमेटिक्स क्या कहता है, गणित क्या कहता है कि हम फ्रैक्शन को प्रॉपर वे में लिखें या फिर मिक्स्ड वे में लिखें। ठीक है ना। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर हमें फ्रैक्शन लिखना है या तो हम उसे प्रॉपर वे में लिखेंगे या फिर हम उसे मिक्स्ड वे में लिखेंगे, हम उसे इम्प्रॉपर वे में नहीं लिखेंगे। ठीक, तो अभी मेरे पास जो सामने आया है ये मेरे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। ठीक है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी, तो ये तो मेरे पास बन गया है इम्प्रॉपर। और गणित कहता है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ध्यान देना, हमने क्या किया, 7 से इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो 7 दूनी मेरे पास कितना हो गया, 14, कितना बचा मेरे पास, 6, 7 8 56, कितना बचा, 4। यही बात हुई ना, क्लियर हो गई बात। पॉइंट लगाइए आप, 0 लगाइए, कितनी बार में जाएगा, 7 5 35, कितना बचा, 5, फिर 5 बचेगा, फिर आपने 0 लगाया, अब 7 7 49 हो जाएगा ना। यही बात रही, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। तो इसको हमने क्या बोल दिया, 28.57। देखो ये बहुत ही आगे तक बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात। बिकॉज ये मेरे पास कैसा फ्रैक्शन है भाई, ये हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन है। ठीक, सॉरी रिपीटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो मेरी बात को समझो जो मैं बताने जा रहा हूं। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इनको बहुत ही डिटेल में सीखेंगे कि फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अभी तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया फ्रैक्शन का। ठीक, जब हम करेंगे नंबर सिस्टम तो हम वहां पे बहुत ही डिटेल में जाएंगे, जब हम रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो अभी यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। तो देखो एक तरीका तो ये है, ठीक है ना, जो कि सभी लोग करते हैं। जब सभी लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें थोड़ा सा अलग नहीं होना होगा, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, ध्यान दीजिएगा। 2/7 था, मैंने आपको 1/7 का फ्रैक्शन लिखवा रखा है, क्या होता है, 14.28। ठीक है ना, कितना होता है, 14.28। नहीं विश्वास है तो इधर देख लो भाई, ये हमने लिखवा रखा है आपको 1/7, कितना होता है, 14.28। ठीक है,
ठीक, तो अब यहां पे बात हुई, आप देखो 2/7 है, तो 2/7 का मतलब क्या है, बात समझना। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7। क्या लिखा जा सकता है, 2 × 1/7। और अगर 1/7 की बात की जाए तो 1/7 इज नथिंग बट 14.28। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 2 × 14.28। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना गया, 28.56। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो डेसिमल की बात है तो ये बहुत ज्यादा रिपीट होता जाएगा, आगे वैल्यूज आती जाएंगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, आप इसको यूज करोगे तो दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं बात करूं तो 2/7 इज नथिंग बट 28.56 या 57, बात वही है। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये कितना आसान है, ये थोड़ा सा इसकी राह जो है ना, ये मतलब सिंपल सी चीज है, ये लॉन्ग रूट है और ये मेरे पास क्या है, शॉर्ट रूट है। ठीक, तो अब ये था मेरे पास 2/7। अगर मैं आपसे ऐसे कहता, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो करोगे तो ये सारी फ्रैक्शंस वैल्यूज आपको क्या हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। अब देखिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, देखिएगा। मैंने आपसे कहा आप 2/7 बताइए, बिल्कुल आपने कर लिया। देखा ये 1/7 होता है मेरे पास 14.28। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं आपको 2/7 निकालना है, आपको 3/7 निकालना है, आपको 4/7 निकालना है, आपको 5/7 निकालना है। ठीक है, बात को समझिएगा। तो 2/7 निकालना है तो ये यहां से यहां क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, 2 गुना होगा। क्लियर है? जब 2 गुना होगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 28.56। अब मैं कहूं मुझे 3/7 निकालना, तो ये यहां से यहां क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो अगर ये 3 गुना हो रहा है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 3 गुनी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो कितना हो गया भाई, देखो 42.84। इसी तरह आपको क्या करना है, 4/7 निकाला, यानी 4 × 14.28 करना है आपको। ठीक है, इसी तरह आपको 5 × 14.28 करना है। ठीक है, तो ये अगर आप प्रोसेस करते रहोगे तो आपको ये एग्जाम में सिंपल सी चीज ये है कि आप बहुत ही आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये अभी मैंने 1/7 के लिए किया था। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं, मेरे पास क्या है, मैंने आपसे कहा तुम्हारे सामने लिखा है क्या, मैंने कहा लिखा है तुम्हारे पास 1/8। बात समझिएगा, मैं कहूं 1/8 है तो 1/8 आप जानते कितना होता है, 12.5। नहीं जानते तो आप जान गए होंगे। ठीक है, 1/8 मेरे पास क्या होता है, 12.5। इफ आई सेड, आप बताइए मेरे को 3/8 कितना होगा, आप मेरे को बताओ कितना होगा, 5/8 कितना होगा, आप मेरे को बताओ 7/8 कितना होगा। नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजों को समझना। देखो इसको अब हम बात करें तो ये यहां से यहां कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो अगर ये यहां से यहां 3 गुना आ रहा है तो ये भी कितना होगा, 3 गुना होगा। तो 12 × 36 हो गया, और आधा है कितना हो गया, 1.5, यानी कितना हो गया, 37.5। ये बात समझ में आई कि नहीं है, आप मेरे को ये बताइए। हमने सिंपल से क्या किया है, इसमें 3 का गुणा कर दिया है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे हम आपसे बात करें तो 5/8 है ना, तो 5 गुना हो रहा है ना, तो अगर आप इसका 5 गुना करोगे तो क्या आएगा, देखो 125 लाइक दैट दिख रहा है आपको। तो 125 में अगर हम 5 को गुणा करते हैं तो 625 आता है। अगर आपको ये बारीकियां पता है तो आप चीजों को और आसानी से कर पाएंगे। कैसे? आप जानते हैं 5 का क्यूब 125 होता है, 5 की पावर 4 625 हो जाता है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 62.5। ठीक, अब 7/8, तो आप 7 × 12.5 कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, 100% में से 12.5 घटा दोगे, बिकॉज जब 8/8 हो जाएगा तो वो 100% हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, 87.5%। बात क्लियर हो गई? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये चीजें आपको सभी फ्रैक्शंस के साथ करनी है। मैंने 1 से लेकर 1/20 तक के फ्रैक्शन बताए हैं, आपको सारे फ्रैक्शन उठाने होंगे। सपोज आपने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, इनर बोर्ड ले लेते हैं। देखो मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह मैं आपसे कहूं, आपके सामने लिखा है 1/9, तो 1/9 मेरे पास कितना होता है, 11.11% होता है। कितना होता है, 11.11। अब देखो चीजें कितनी आसानी से होंगी। मैं कहूं 2/9 क्या होगा, 4/9 क्या होगा, मैं आपसे कहूं 5/9 क्या होगा। ठीक, ऐसे मैं कहूं आपसे 7/9, ठीक है, 8/9। ठीक है, अब मैं यहां पे आपसे बात करूं तो इट वॉज वेरी इजी टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप कर पाओगे। अगर आप देख रहे हो
ठीक, तो आप अपने से करने की भी कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिए 1/9 है, कितना होता है 11.11%। अगर यहां से यहां बात की जाए तो ये कितना हो गया है, यहां से 2 गुना हो गया है। अगर ये यहां से यहां 2 गुना हो गया तो बट ऑब्वियस सी बात है ये भी यहां से यहां क्या होगा 2 गुना होगा। तो अगर आप इसका 2 गुना करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 22.22। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक, आप इसे अप्रॉक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं बोलूं तो ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं इसको, बिकॉज क्या ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बिकॉज ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, तो इसको आप 22.22 कंसीडर करेंगे और आपके एग्जाम में आप 22.22 ही पूछा जाता है। ठीक, अब यहां पे 4/9 तो हम इसका 4 गुना कर रहे हैं तो कितना होगा 44.44। क्लियर हो गई बात? 5/9 मेरे पास कितना हो जाएगा 55.55, बिकॉज 5 गुना हो रहा है। इसके बाद 7/9 है तो 7 गुना 77.77। इसी तरह मैं आपसे कहूं 8/9 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 88.88। देखो एग्जाम में कैसे आ जाएगा, अगर आ गया आपकी एग्जामिनेशन में 22.22% ऑफ 18। अब अगर आपको फ्रैक्शंस पता है जो मैंने आपको बताए, तब आपके लिए ये कुछ नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं पता है तो आपके लिए क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये होता है 2/9 इंटू कर दोगे 18, 9 दूनी 18 कितना आ गया 4। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये अभी हमने 1/9 करा है, 1/10 आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, 1/11 की। 1/11 होता है मेरे पास 9.09। ठीक है, ठीक, जितने भी फ्रैक्शन बताए हैं मेमोराइज जरूर कीजिएगा, बिकॉज अगर आप अगले लेक्चर्स देखेंगे तो हम वहां पे इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे लेक्चर पे पहुंचिएगा। अब देखो 1/11 होता है मेरे पास 9.09। मैं आपसे कहूं सॉरी 1/11, अब मैं कहूं 2/11 क्या होगा, 3/11 क्या होगा, 4/11 क्या होगा, 5/11, 6/11, 8/11। ठीक, अब देखो ध्यान देना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहां गया व्हाइट बोर्ड, कहां गया। अब मैंने 2/11 कहा तो ये 1/11 था 9.09। 2/11 की बात की जाएगी तो यहां पे ये क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है 2 गुना, तो जब 2 गुना करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 18.18%। 3/11 बोला गया तो अब 3 गुना होगा तो 9 तिया मेरे पास कितना हो गया 27, 27.27। ठीक, ऐसे 4/11 कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 36.36। ठीक है, ऐसे ही बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा जरूर। क्लियर बात? ये मेरे पास हो गया 1/11। अब देखो जो इंपॉर्टेंट आ रहा है 1/12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। 1/12 होता है मेरे पास कितना 8.33। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितना होगा 5/12 कितना होगा और 7/12 कितना होगा। ठीक है ना, ये मेजर है, ये शायद पूछे जाते हैं, शायद नहीं ये पूछे जाते हैं। तो 5/12 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/12 एंड 1/12 इज नथिंग बट 8.33। क्लियर हो गई बात? आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15 हो गया, कैरी कितना हो गया 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 कैरी कितना हो गया 1, 8 × 5 40 और 1 41, 41.65। नो इश्यू। अब इसकी बात करेंगे 7/12 तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 1/12। तो 1/12 इज नथिंग बट 8.33। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 तिया 21 हो गया, कैरी कितना हो गया 2, 7 तिया 21 21 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 में 2 जोड़ा कितना हो गया 23, कैरी कितना हो गया 2, 7 × 8 56 58। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये था 1/12। अब मैं बात करूं यहां पे 1/15 इंपॉर्टेंट है और 1/16 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1/15 होता है मेरे पास 6.66 और ये मेरे पास 1/16 होता है कितना 6.25। देखो ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं 2 डिजिट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों फ्रैक्शन है, सिंगल डिजिट में तो सारे फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो 1/15 होता है मेरे पास 6.66। आप मेरे को बताइए 2/15 क्या होगा। ठीक है, 3/15 क्या होगा, 3/15 ना निकालो, 7/15,
क्लियर है? 2/15, 7/15, ठीक है, और क्या बोल देता हूं 8/15, ठीक है। तो अब आप इनको निकालने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 1/15, तो 2 × 1/15 होता है मेरे पास 6.66, ठीक है। तो अब 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, कैरी कितना हो गया 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, कैरी कितना हो गया 1, 6 दूनी 12, 1 13। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? भाई 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, ठीक। तो वही चीज हमने यहाँ पे क्या कर दी, अप्लाई कर दी। अब मैं आपसे कहूँ 7/15, तो 7 × 6.66 हो जाएगा। तो करिए 6 7 42 का 2, कैरी कितना हो गया 4, 6 7 42, 42 4 कितना हो गया 42 4 हो गया 46, 46 का 6, कैरी कितना हो गया 4, 6 7 42, 42 4 कितना हो गया फिर 46 हो गया, कितना आ गया 46.62। क्लियर है बात? अब 8/15 की बात की जाएगी तो 8/15 कैसे निकालोगे, तो 8 × 6.66 हो जाएगा, है ना। तो करो 6 8 48 का 8, कैरी कितना हो गया 4, 8 6 48, 48 4 कितना हो गया 8 4 52, 52 का 2, कैरी कितना हो गया 5, कितना हो गया 6 8 48 है। 48 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 48 में अगर आप 5 जोड़िए तो कितना आएगा 53। क्लियर हो गई बात? इसी तरह हमारे पास 1/16 बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 3/16, 5/16 बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको करना क्या है, इसको रिलेटेड आपको 1/3 से स्टार्ट करना है और आपको कहां तक जाना है 1/16 तक, ठीक है। आपको 1/3 लिखा है तो आपको 2/3 का भी परसेंटेज वैल्यू लिखना होगा। मैं कहूं 1/16 है तो आपको 2/16 का भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखना होगा, आपको 3/16 का भी लिखना होगा, और आपको कहां तक जाना है, आपको 15/16 तक जाना पड़ेगा। जब तक आप 15/16 तक नहीं जाओगे, ऐसे अगर मैं 1/7 की बात करूंगा तो आपको 6/7 तक लिखना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको फ्रैक्शंस याद करने की जरूरत नहीं होगी, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? स्पेशली कैलकुलेशन साइड, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये काम करना अनिवार्य है, इस काम को अगर आप नहीं करोगे तो आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। अब कन्वर्जन सीख लेते हैं। ये तो अभी हमने क्या सीखा है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है ना। फ्रैक्शन से परसेंटेज हमने ये कन्वर्जन सीख लिया है। अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे सीखेंगे। देखो अगर मैं आपसे कहूं, मेरे सामने लिखा हुआ है 15%, मैं कहूं इसे भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप 100 का डिवीजन करेंगे। कैसे? आप क्या करोगे 15/100 कर दोगे, है ना। तो 5 से काटोगे, 5 3 15 हो गया दूनी, ये मेरे पास कितना निकल के आ गया 3/20। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना बन गया मेरे पास 3/20। तो ये तो एक तरीका है, बिल्कुल सही बात है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको बदला नहीं जा सकता, ठीक। लेकिन हम थोड़ा अलग भी सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? क्या हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं? बिल्कुल इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं। 15% की अगर बात की जाएगी तो 15% को आप कैसे लिख पाओगे? 15% को आप 3 × 5% लिख पाएंगे। बात समझ में आई? 3 × 5%। और अगर आपको 5% की वैल्यू पता है तो आप चीजों को बहुत ही आसानी से टैकल कर पाएंगे और आप देख के ही फ्रैक्शन वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 5% होता है मेरे पास 1/20, तो 3 × मेरे पास क्या हो गया 1/20, यानी मेरे पास कितना निकल के आ गया 3/20। बात समझ में आई? देखो कितना चुटकियों में हो गया, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने कहा तुम्हारे पास लिखा है हुआ है 55%। आप देखो 55% भी बहुत ही आसानी से आप इसे ब्रेक कर पाओगे। कैसे ब्रेक करोगे? 55 को आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो 11 × 5%। क्या लिख सकते हो आप 11 × 5%। और आप बताइए 5% कितना होता है 1/20, तो आप डायरेक्टली 11/20 लिख पाओगे। वेरी इजी टू सॉल्व, बहुत ही सुविधाजनक है ये। आप देखिएगा ये मैंने यहां 55%, इसी तरह मैं कहूं मुझे बताओ 35% क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 7 × 5%, है ना। और 5% मेरे पास क्या होता है 1/20 होता है, मतलब ये मेरे पास क्या बन जाएगा 7/20। क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिएगा अब ये तो एक बात रही। अब थोड़ा सा मैं कहूं, मेरे सामने लिखा है कितना, मैंने कहा 44.44% है। अब मैं कहूं इसको फ्रैक्शन में बदलो,
देखो तुम इसे फ्रैक्शन में तभी बदल पाओगे जब तुम्हें फ्रैक्शंस याद होंगे 1/20 तक के, और वो कैसे होंगे जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर उस काम को आप करेंगे तो आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा, और अगर फ्लो में बना रहा तो और अच्छा हो जाएगा। और जब तक प्रतिशत खत्म होगा, मैं इतना दावा करता हूं आपको फ्रैक्शन वैल्यूज रट जाएंगी, आपको अलग से यूज याद नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। शर्त यह है कि जितना भी पढ़ाया जाए उसको 1 से 2 बार और पढ़ें, ठीक है। 44.44 का मतलब क्या होता है, इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे आप, इसको 4 × 11.11% लिखा जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, ठीक है ना। 11.11% हमने इसको लिख दिया। अब आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं इधर लिख देता हूं। 11.11% होता है हमारे पास कितना, 1/9। कितना होता है, 1/9। तो क्या इसकी जगह 1/9 लिखा जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लिखा जा सकेगा। तो 4 × 1/9 हो गया, यानी ये मेरे पास कितना बन गया, 4/9। क्लियर हो गई बात, क्या बन गया मेरे पास, 4/9। डन। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 28.56। बात को समझिएगा, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज पता होंगी तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। आप देखो 28.56 14 नजर आ रहा है, यहां पे आपको 14 नजर आ रहा है, और 14 कब किस में आता है, एक तो 1/7 हो सकता है या फिर 1/14 हो सकता है। तो जब मैं 1/7 की बात करूं तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, कैसे, 2 × 14.28, और आप जान रहे हैं 14.28 क्या होता है, 1/7 होता है। दैट मीन्स ये मेरे पास क्या बन गया, 2/7। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह मैंने आपसे कहा लिखा है 42.84, तो 42.84 की बात की जाएगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 14.28, यानी ये मेरे पास क्या बन गया, 3/7। देखो ध्यान देना। अब मैं आपसे कहूं, मेरे को बताओ 37.5% क्या होगा, 37.5% क्या होगा। अब 37.5% की बात की जाए तो 37.5% क्या होता है, 3 × हम इसको 12.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 × 12.5, और 12.5 मेरे पास क्या होता है, ये होता है मेरे पास 1/8, यानी मेरे पास कितना बन गया, 3/8। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। देखो मैं जो रैंडमली करा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं, दैट्स वाई मैं आपको इनको बता रहा हूं। अब मैं आपसे कहूं, लिखा हुआ है 62.5। देखो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 0.5 मोस्ट किस में आता है, 1/8 में ही आता है। तो अगर आपको इस बात से भी याद रहे चीजें तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 62.5 का मतलब क्या है, इसको 5 × 12.5 लिखा जाएगा। अब आप ये सोचेंगे सर आप तो कर ले रहे हैं, हम कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं तो ये चीजें कब आएंगी फ्लो में, मैंने जो आपको काम बताया है उस काम को आप कर लेंगे तो अपने आप फ्लो में हो जाएंगी, और एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये मेरे पास कितना बन गया, 5 × 12.5। 12.5 हमारे पास कितना होता है, 1/8, यानी कितना बन गया, 5/8। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 87.5 की बात की जाएगी तो 87.5 भी मेरे पास क्या होता है, 7/8 होता है। क्लियर है बात, कैसे कर दिया मैंने, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझिए जो भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, और एक एक बारीकी से आपको रूबरू करा रहा हूं। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही मैंने आपसे कहा तुम्हारे पास लिखा है 31.25, मैं कहूं इसका फ्रैक्शन बताऊं तो थोड़ा सा दिमाग में सोचना, 0.25 किसके लास्ट में आता है। याद रखिएगा अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 1/16 जब हम लिखते हैं तो वो मेरे पास क्या बनता है, 6.25। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास होगा, इसी से रिलेटेड होगा कुछ, बिकॉज मेरे को पता है 0.25 किस में आता है, 1/16 में आता है। तो 0.25 इधर है, इधर भी 0.25 है। क्या तुम्हें कुछ फर्क नजर आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, ये 3 गुना नहीं है 6.25 का, बिल्कुल यही तो है, 3 × 6.25, एंड 6.25 इज नथिंग बट 1/16, यानी कितना बन गया, 3/16। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो ये तो एक बात रही। इसी तरह अब मैं आपसे बात करूं, ठीक, मैंने आपसे कहा तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है, लिखा है तुम्हारे पास
36.36%। अब मैं कहूं इसको बदल के बताओ फ्रैक्शन में। अब थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप यूज करते हैं तो आप कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ सीन होने वाला है। 36.36 का मतलब क्या है, इसको अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है 4 इंटू 9.09। ठीक है, अब आप सोचिए कि 9.09 क्या मैंने कहीं पे लिखवाया है? बिल्कुल। अगर आपको वो लिस्ट मैंने आपको जो बताई है वो अगर आपको पता होगी तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब लिखा है 9.09। देखो 9.09 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/11 के। याद रखना किसके बराबर होता है, 1/11 के। तो ये क्या बन गया, 4/11। क्लियर हो गई बात? ये तो अभी हमने ऐसे किया, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये कन्वर्जन जो मैं बताते जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। देखो मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि आप चीजों को रटे नहीं, आपकी स्किल डेवलप हो जाए, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाए। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझिएगा, समझते जाइए। अब मैं आपसे कहूं, मेरे पास लिखा है कितना, 116 होल 2/3%। ठीक, अब इसको कैसे किया जाए ये भी एक समस्या है। अब इस समस्या का भी निदान होगा अगर मैं आपसे कहूं, देखो डिवाइड एंड रूल तो आप जानते ही होंगे, है ना? तो डिवाइड एंड रूल की नीति क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, कारगर होती है। तो यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले करेंगे। तो इसको अगर मैं बात करूं तो इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे, 100% प्लस 16 सही 2/3%। बात को समझे आप, बात समझे कि नहीं समझे? क्या बताया मैंने, 116 सही 2/3% है, इसको हमने कैसे ब्रेक कर लिया, 100% प्लस 16 सही 2/3%। देखिएगा 100% होता है मेरे पास 1 और 16 सही 2/3, याद करो याद करो याद करो, क्या होता है, 1/6 होता है। तो 1 प्लस 1/6 यानी कितना बन गया, 1 होल 1/6 लिखिए आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 6 1 जा 6 और इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये मेरे पास कितना बन गया, 7/6। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक, ये एक बात रही। अब मैं आपसे कहूं, ये तो एक था, मैंने आपसे कहा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है क्या, 206.66%। अब मैं आपसे कहूं मुझे इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको ये बताना है मुझे, ठीक है? तो यदि मैं आपसे कहूं तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा 200% प्लस 6.66%। ठीक है, क्लियर है बात? तो 100%, सोचो सोचो सोचो, 100% मतलब 1 है ना। अगर मैं आपसे कहूं तो आप जानते हैं 100% किसके बराबर होता है, 1। तो 200% की बात हो रही है तो 2 गुना हो रहा है, तो 200% किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर हो गई होगी? तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, 200% का मतलब 2। 6.66% का मतलब क्या होता है, 6.66 हमारे पास क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, इट इज नथिंग बट 1/15। कितना होता है, 1/15। तो 2 प्लस 1/15। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर हो गई? या तो आपको 2 से ही 1/15 लिखो, या फिर 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, 31/15। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई ना बात? तो ऐसी ऐसी बातें हैं हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अभी तो ये बात रही, अगर मैं आपसे यहां पे क्या कहता, मेरे पास लिखा है 337.5%। अरे अब क्या कर दिया सर आपने, है ना? ऐसे मन में विचार आ रहे होंगे, कोई नहीं, विचार आना जरूरी है। ठीक, तो अब इसकी बात की जाएगी, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, डिवाइड एंड रूल अपनाओ, है ना? ठीक, देखो इसको हम कैसे कर लेंगे बच्चे, इसको हम लिख देंगे 300% प्लस 37.5%। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ 100% मतलब 1, 200% मतलब 2, 300% मतलब 3। बात समझ में आ गई?
तो ये मेरे पास बन गया है 3 प्लस 37.5 का मतलब क्या हो गया है 3/8, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूंगा 3/8, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो 8 3 24, 3 कितना हो गया, मेरे को जोड़ना आता है, आता है। 8 3 24, 24 में आप 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी 27/8। क्लियर हो गई बात। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक, प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप चीजों को बहुत ही आसानी से सीख पा रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे डेवलप होगा, पहली क्लास है, धीरे धीरे चीजें अपने आप समझते जाओगे आप लोग। क्लियर हो गई बात। तो ये थी एक बात। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हारे सामने लिखा है 1066.66%। आप कहोगे सर ये क्या है ना, क्या है, जो है वो है तुम्हारे सामने, ठीक। अब लिखा हुआ है 1066.66%। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो हाउ कुड यू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, वही डिवाइड एंड रूल। देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1000% प्लस 66.66%। बात क्लियर है। देखो भाई 100% का मतलब कितना था, 1 था। 100% मतलब 1 था, तो 1000% क्या हो रहा है, 10 गुना दिख रहा है ना। तो बट ऑब्वियस सी बात है 1000 का मतलब क्या हो गया, 10। और 66.66 का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 33.33, ठीक है। एंड 33.33 इज नथिंग बट 1/3। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2/3। क्लियर हो गई बात। तो 30 2 कितना हो गया, 32। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात समझ में। तो ये है कन्वर्जन, ठीक है। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये कन्वर्जन सीख गए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको, ठीक, सीख गए आप। तो अब देखो करना क्या है। देखो कन्वर्जन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमको फ्रैक्शंस नहीं पता होंगे तो हम आगे चल के क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, बिकॉज हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो हम यूज करेंगे, हमारे जो मेथड्स होने वाले हैं, देखो परसेंटेज, जहां पे परसेंटेज से आसानी से बनेगा वहां पे हम परसेंटेज मेथड को यूज करेंगे। जहां पे हमारे पास रेशियो से आसानी बनेगा वहां पे हम रेशियो से करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। जहां पे कोई और मेथड लगता है वहां पे उस मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो हमको यही तो सीखना है कि हमें कहां पे क्या चीज अप्लाई करनी है, हमें कहां पे परसेंटेज का यूज करना है, कहां पे रेशियो का यूज करना है। यही सबसे बड़ी दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण मैं करूंगा आपको, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो कन्वर्जन आप सीख गए। देखो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने कहा आपके सामने लिखा है 20%, मैंने कहा लिखा है 20%, और मैं कहूं आपसे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप इजीली बता पाओगे क्या होगा, 1/5। बात समझ में आएगी नहीं। 20% का फ्रैक्शन होता है मेरे पास 1/5। यदि मैं आपसे कहूं कि 5 का 20% बताइए, अब 5 का 20% आप कैसे निकालोगे, आप 5 लिखोगे का 20% इंटू 20%। 20% मतलब क्या, 5 × 20/100 कर दिया आपने। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगी नहीं। तो यहीं पे अगर हम आपसे बात करें तो मैं कहूं 5 का 20%, तो अगर मैं बोलूं ये इसका प्रोडक्ट करो तो क्या ये 5 का 20% नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। और ये 5 का 20% हमको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। देखो 1 ही दे रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा 20%, मैं कहूं 5 का 20%, तो आपने बता दिया 1, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा तुम्हारे सामने लिखा है कितना, मैं कहूं आपके सामने लिखा है 60%, तो ये मेरे पास कितना होता है, 3/5। कितना होता है, 3/5। बात क्लियर है। 3/5 कैसे निकला ये समझ में आया कि नहीं आया। 3 × 20% एंड 20% इज नथिंग बट 1/5। या फिर आप क्या कर सकते हो, 60 क्या कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कहूं 5 का 60% क्या होगा, तो 5 × 60% बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या यहां पे तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, जब भी हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है। यही बात तो हुई, हमने इसका प्रोडक्ट किया, हमको क्या मिल गया, ये मिल गया। यही तो बात हो रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी चीज यहां पे ये हो गई, हम इसका प्रोडक्ट करने पे हमें ये मिल रहा है। तो याद रखना, कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम हो, समस्या हो मैथ्स में,
ठीक है ना, प्रॉब्लम सम का मतलब है यहां पे, ठीक है। तो कभी भी आपके पास कोई समस्या हो, कोई भी टॉपिक दिया हो या फिर कोई भी सिचुएशन दी हो और उसमें परसेंटेज दिया हो, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम उस परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखें, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कहां कहां पे फ्रैक्शन यूज करने वाला होगा और आप भी फेमिलियर इतने हो जाओगे कि आपको समझ में आएगा कि हमको यहां पे फ्रैक्शन का ही यूज करना है। तो कभी भी आपके पास परसेंटेज दिया हो, आप क्या कीजिएगा, उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा। क्या लिखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के बाद याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इनिशियल वैल्यू। क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू। आप देखो ये अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू यानी मूल संख्या या प्रारंभिक मान, ठीक है ना, मूल मान बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मूल मान या इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मान, कुछ भी आप बोलना चाहें। अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रारंभिक मान, ठीक है, तो मैं कहूं 5 का 20%, तो हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या मान लिया, इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान। इसका जो हम रिजल्ट दे रहे हैं वो मेरे पास ये बनना, और इसको हम क्या कह लें, प्रतिशत रिजल्ट, ठीक है। प्रतिशत रिजल्ट ही तो निकल रहा है, 5 का 20% कितना आ गया, 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कभी भी आपके पास प्रतिशत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रतिशत, आप क्या कीजिए, उसका फ्रैक्शन लिखिए। क्या लिखिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, जो हर होता है, उसको हम प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू, मूल मान, प्रारंभिक संख्या मानकर मानते हैं, ठीक है, उसको हम यही सब कंसीडर करेंगे। और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, उसको हम प्रतिशत रिजल्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये मूल मान या प्रारंभिक मान होता क्या है, कैसे पता करेंगे कि चीजें होती क्या है, तो अब इसको सीखते हैं। बात को समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कहा 20% लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट। तो मैंने आपसे क्या गुजारिश की है कि कभी भी प्रतिशत दिया हो तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप उसका फ्रैक्शन लिखें। तो 20% प्रॉफिट, तो 20% का आप क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। तो 20% होता है मेरे पास 1/5। अब बात क्या है, 5 को तो हम इनिशियल वैल्यू बोलेंगे, बिल्कुल प्रारंभिक मान बोले, लेकिन प्रॉफिट यानी लाभ के लिए प्रारंभिक मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान क्या होगा। लाभ आपको कब मिलता है, आप पहले क्या करते हो, कोई वस्तु खरीदते हो, यही बात होती है। पहले आपने कोई वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद उसको आपने क्या किया, ज्यादा में बेच दिया, तो आपके पास जो ये डिफरेंस आया उसी को तो हम प्रॉफिट कहते हैं। यही बात होती है ना, आप कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हैं, तो इसका जो अंतर होता है वही हमारे पास क्या होता है, लाभ होता है। अब प्रॉफिट के केस में इनिशियल यानी प्रारंभिक मान क्या हुआ, सबसे पहला काम आपने यहां पे क्या किया, आपने वस्तु को खरीदा। बात समझ में आ रही है नहीं, सबसे पहला काम क्या हुआ, वस्तु को खरीदा गया। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट के केस में अगर मैं आपसे बात करूं, प्रारंभिक मान क्या हो गया, आपको बात समझ में आ गई होगी, क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आएगी नहीं, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहां पे वस्तु को खरीद रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना हो गया, 5। 5 का 20% कितना हो गया, 1। तो कितना प्रॉफिट हुआ बच्चे, 1 का प्रॉफिट। आप 5 पर 1 का प्रॉफिट लेके बेच रहे हो तो कितने बेचोगे, 6 में। बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर आपके पास 20% प्रॉफिट हो तो सीपी और एसपी का रेशियो आप आसानी से लिख पा रहे हो, कितना है, 5 और 6। क्लियर है। लेकिन अगर इसे परसेंटेज में लिखते तो आप सीपी को क्या मानते, 100% मानते हैं। आपको 20% का प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, 120, और तुम अगर इसका रेशियो बनाओगे 5 और 6 ही आएगा। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैंने कुछ और फ्रैक्शन लिया होता, चलो सपोज अब मैं कहूं, मैंने कहा 14.28% बॉयज इन द क्लास। मैंने कहा 14.28% लड़के हैं कक्षा में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ये जो प्रतिशत है इसको हम भिन्न में बदलें। अगर आपको 14.28% का फ्रैक्शन याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होता है मेरे पास 1/7। क्या होता है, 1/7। अब देखिएगा 14.28% बॉयज इन द क्लास, तो इसका हमने लिख दिया 1/7। अब ये 7 क्या होगा, आप कहोगे इनिशियल वैल्यू, है ना, यही तो बोलोगे ना आप, इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान। तो अब यहां पे हम आपसे बात करें 14.28% बॉयज इन द क्लास, तो क्लास की बात की जा रही है,
तो क्लास में क्या होता है, इनिशियली क्या होते हैं, बच्चे यानी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट में कौन कौन आता है, बॉयज भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो ये 7 क्या होगा, इनिशियल वैल्यू, और यहां पे इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल स्टूडेंट्स। बात समझ में आई। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हो गए, 7। क्लियर बात, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 7 हो गए। 7 में से बॉयज कितने हैं, 7 का 14.28 कितना होगा, 1। तो बॉयज कितने हैं यहां पे, 1। तो बॉयज मेरे पास कितना हो गया, 1। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 7 में से 1 कितना बचा, 6। बात समझ में आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चीज समझना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो आपको आगे चल के थोड़ी सी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मैं होने नहीं दूंगा तुमको प्रॉब्लम। चलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा 40% women in the town। 40% का मतलब 40%। 40% मतलब कितना होता है, 2/5। अब ये 5 क्या होगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगी बच्चे, इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान। तो अगर टाउन की बात की जाए, शहर की बात की जाए, तो इनिशियल वैल्यू यहां पे क्या होने वाली है, जब शहर की बात करेंगे तो शहर में क्या रहती है, जनसंख्या। क्या रहती है, जनसंख्या। तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन होगी इस बार, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 5। अब 5 में से कितनी महिलाएं हैं, 5 का 40% कितना हो गया, 2। तो मेरे पास कितनी महिलाएं हैं, 2। तो 5 में से फीमेल मेरे पास 2 हैं। अगर फीमेल मेरे पास 2 हैं तो मेल कितने होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है 3। बात समझ में आई, क्लियर हो गई बात। देखो ये समझना जरूरी है, अगर आप इसे नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर बात। अब मैं आपसे कहूं अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। क्या बोला है, किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। क्या बोला गया है, किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। तो मैंने आपको बताया है, कभी भी परसेंटेज दिया हो सबसे पहला काम फ्रैक्शन लिखना। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब 1/4 में 4 क्या होगा, आप कहोगे इनिशियल वैल्यू होगी, बिल्कुल सही बात है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, यहां पे इनिशियल वैल्यू होगी यानी प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान यानी इनिशियल नंबर। तो शुरुआत में इनिशियल नंबर हमारे पास क्या था भाई, 4। तो 4 में क्या हुआ, वृद्धि हुई ना। 4 में 25% की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि। तो 4 में 1 की वृद्धि हो गई यानी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 5 हो गई। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, कभी भी परसेंटेज दे रखा हो क्या करोगे, फ्रैक्शन लिखोगे। फ्रैक्शन लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी उसे इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान, मूल संख्या, जो भी कहना चाहें आप, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, उसका प्रतिशत, रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बाहर निकल के आती है वो होती है हमारे पास फाइनल वैल्यू। हर टॉपिक की अलग अलग इनिशियल वैल्यू, अलग अलग फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है, ध्यान देना। यहां तक बात क्लियर हो गई। देखो एक चीज तो ये थी, ये चीज आपको समझना जरूरी है, बिकॉज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पहले हम इसी बेसिक फंडामेंटल्स को उठाएंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को लेके वो बेटर और बेटर होती जाए। अब ध्यान देना, एक चीज जो होती है वो बहुत ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जैसे हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन। बहुत बार सुना होगा प्रतिशत परिवर्तन। अब ये परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत परिवर्तन है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। देखो मैंने कहा यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, यह है 7, यह है 8 और यह है 9। मेरी बात को तुम समझते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। देखिए मैं कहूं 3 है, ये 4 है, तो सबसे पहले मैं यहां पे तुमसे परिवर्तन यानी चेंज पूछूंगा। तो आप कहोगे यहां से यहां जो चेंज है 1 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में। किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में। लेकिन अगर मैं कहूं यहां से यहां प्रतिशत परिवर्तन बताइए, तो यहां से यहां अगर मैं आपसे पूछूं प्रतिशत परिवर्तन, तो भाई 1 का चेंज हो रहा है ना, 1 का चेंज। याद रखिएगा कभी भी प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाएगा, परसेंटेज चेंज पूछा जाएगा, हमेशा चेंज जो होता है परसेंटेज में वो हमेशा इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान पे होता है। तो अगर मैं बोलूं तो यहां से यहां कितना चेंज है, 1 का चेंज।
परसेंटेज में बताना तो यहां पे इनिशियल क्या है 3, तो 1/3 का चेंज। प्रतिशत में चाहिए तो ये मेरे पास कितना हो गया 33.33। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो यहां से यहां जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना है 33.33%। अब मैं कहूं यहां से यहां प्रतिशत परिवर्तन बताओ, तो यहां पे भी वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि किस पे 4 पर, 1/4 हो गया हमारे पास 25%। बात समझ में आई? क्लियर है? मैं कहूं यहां से यहां कितना चेंज हो रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है 1 का ही चेंज। 1 का चेंज किस पे 5 पे, 1/5 यानी 20%। ठीक है, ऐसे यहां पे 1/6 का चेंज यानी 16.66। ऐसे यहां पे 1/7 यानी 14.28। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक, इतने चेंज के लिए। और यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे आपके पास 12.5 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो, यही अगर मैंने आपसे कहा होता कि यहां से यहां तक का चेंज बताओ, क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक का चेंज बताओ, तो यहां पे चेंज कितना हो रहा है 2 का चेंज हो रहा है भाई। 3 से 5 हो रहा है ना। अभी किस पे पूछा है 3 पे पूछा है। देखो याद रखना, कभी भी चेंज अगर हम निकालते तो इनिशियल पे निकालते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो हमेशा इनिशियल पे निकलेगा। कभी कभी स्पेसिफिक कह दिया होता है बाद वाले पे निकालो, तब की तब देखी जाएगी, वो भी रेयर केसेस में आता है। लेकिन अगर आपको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो हमेशा इनिशियल यानी प्रारंभिक वैल्यू पे निकालिए। ठीक, तो यहां पे कितने का चेंज है 2 का चेंज किस पे 3 पे, 2/3 कितना होता है 66.66। क्लियर है बात? और यहां पे वृद्धि है तो प्लस लगाइएगा। अब मैं आपसे कहता यहां से यहां तक का चेंज बताओ। बात समझना, यहां से यहां तक का चेंज तो 9 है, 9 से 6 हो रहा है। कमी हो रही है वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है। तो 3 की कमी किस पे होगी? अभी यहां से यहां का चेंज पूछा है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये आएगा। तो 3/9 हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 कितना होता है 33.33। क्लियर है बात? तो ये थी बात प्रतिशत परिवर्तन की। तो चीजें क्या हैं मैंने आपको आज जो सिखाया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? तो अगर आप एग्जामिनेशन में जाते हैं या फिर आप अगर अभी शुरू किए हैं तो ये जो लेक्चर्स हैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स हैं। क्लियर है बात? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जितना काम बताया है उस काम को अगर आप करोगे तो आपकी मैथ्स अपने आप अच्छी होती जाएगी। क्लियर है? एक बार देखिए, नहीं आता समझ में 2 बार देखिए। ठीक, इतनी गारंटी लेता हूं कि आप क्वेश्चंस को समझना सीख जाएंगे, आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो आज हमने बेसिक फंडामेंटल्स देखे परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन देखा। अगर हमारे पास परसेंटेज दिया होता है तो सबसे पहले हम उसका फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन लिखने के बाद उसको हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इनिशियल वैल्यू मानते हैं। परसेंटेज चेंज सीखा। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बेहतरीन लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।